दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है नागराज और तूफान जू। ये नागराज की कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। नागराज और तूफान जू। विश्व आतंकवाद का दुश्मन नागराज अफ्रीका के जंगलों से थोडांगा का आतंक समाप्त कर उड़ा चला जा रहा था चीन की तरफ। चीन का टॉप गैंगस्टर कोया कोया हितेची, जिसने चीन के बड़े बड़े नेताओं का अपहरण करके चीन में हंगामा मचा रखा है। अब मुझे उसका खात्मा करना है। चीन की राजधानी पेइचिंग में ग्रेट कोया कोया, फान के लिए क्या आदेश है? फान, समय आ गया तुम्हें तूफान बनकर ली फैंग का अपहरण करना है। आप समझिए काम हो गया ग्रेट कोया कोया। यह काम तुम्हें कल तक पूरा करना है। अब हम चलते हैं। कोया कोया की आकृति धीरे धीरे गायब हो गई। फान के शरीर में बिजली भर गई। समय कम है, मुझे ली फैंग को ढूंढना भी होगा। और पावर बेल्ट पहनकर वह बन गया तूफान। सेंट्रल एक्सटर्नल लीजन डिपार्टमेंट CEID कमांडो 1, तुम सेंट्रल एक्सटर्नल लीजन डिपार्टमेंट के नंबर 1 जासूस हो। तुम्हें आज एक बेजरूरी ऑपरेशन पर नियुक्त किया जा रहा है। चाइना के सीक्रेट सर्विस। कहिए सर, मुझे क्या करना है? तुम्हें प्रधानमंत्री ली फेंग के अपहरण को रोकना है, जिसके लिए तूफान निकल चुका है। विस्फोट हुआ था वान के कानों में। प्रधानमंत्री ली फेंग का अपहरण पगला तो नहीं हो गया कोया कोया गिरोह। कुछ भी है, अब प्रधानमंत्री की सुरक्षा तुम्हारे हाथ में है। मेरी जान भी चली जाएगी सर, तो अब वे प्रधानमंत्री जी का अपहरण नहीं कर पाएंगे। यह चीफ सीक्रेट एजेंट कमांडो 1 का वायदा है। और वान अपने मिशन पर निकल पड़ा। टकला मकान डेजर्ट 32,000 वर्ग किलोमीटर में फैले भयानक रेगिस्तान में बना CEID का अवैध किला। प्रधानमंत्री जी, आप बेफिक्र रहे। वान के रहते दुनिया की कोई शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। किंतु तूफान, किंतु कथनी और करने का फर्क तो मुकाबला होने पर ही पता चलना था। मेरी रिपोर्ट के अनुसार ली फेंग यहीं छुपा हुआ है। किले पर तैनात गार्ड्स की नजर तूफान पर पड़ी। रट रट रट। मूर्ख, जानते नहीं कि तूफान पर गोली असर नहीं करती। खूंखार पटाखों की आवाजें वान के कानों तक भी पहुंची। लगता तूफान यहाँ पहुंच गया। तूफान, अब मैं गया। वान ने अपनी स्पेशल गन संभाली और आप मेरा इंतजार करें, मैं भी तूफान की लाश लेकर यहाँ आता हूँ। दोनों का जबरदस्त सामना हुआ। थोड़। वान ने संभल तूफान पर फायर किया। कमांडो 1, मेरे रास्ते से हट जाओ। तुम्हें पता ही है कि आज तक तूफान कभी खाली हाथ नहीं लौटा। नहीं तूफान, शायद तुम्हें नहीं पता कि वान भी कभी असफल नहीं हुआ। कहते ही वान ने अपनी स्पेशल गन झपट कर उठा ली। फिर और यह स्पेशल लेजर गन सिर्फ तेरे ही खात्मे के लिए बनाए गए तूफान। तूफान ने भी वार किया। लेजर गन तो तुम्हें मिल गई, किंतु खात्मा तो तब होगा न जब गन रहेगी। ओह। उसने एक हैंड ग्रेनेड तूफान की तरफ उछाल दिया। धड़ोम। किंतु तूफान पर धमाके का कोई असर नहीं हुआ। अगले ही क्षण, किंतु उफ, इसका शरीर इसका शरीर इतना तप कैसे रहा है? वान चाहकर भी उसके शरीर से अलग न हो पाया। और हा गया काम से। राह की सारी रुकावटों को पार करता तूफान हाय पहुंच गया प्रधानमंत्री लिफेंग के सामने। हा। चलिए मिस्टर लिफेंग, आपको ग्रेट कोया कोया से मिलवा दिया जाए। देखो, यह अपराध है, तुम सबको इसकी सजा मिलेगी। और तूफान ने प्रधानमंत्री को उठा लिया। तुंग तिंग झील के अंदर बने कोया कोया हितेची के अड्डे पर। जैसली लिफेंग ने तूफान, वान ने तुम्हें बेवकूफ बना दिया। तूफान का लहू खोल उठा। हमें इसलिए लिफेंग चाहिए तूफान। जल्दी आपको असली लिफेंग और वान की लाश मिलेगी ग्रेट कोया कोया। तूफान आज अत्यधिक क्रोध में था। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के अंदर कहीं CEID का एक गुप्त ऑफिस। कमांडो 1, तुम्हारी सफलता पर पूरे चीन को गर्व है, किंतु कोई बात नहीं सर, यह सब तो होता ही रहता है। कमांडो 1 बाहर आया। किंतु यह क्या? अभी तो केवल एक हाथी गया है। देश सेवा में अगर शरीर के 1000 टुकड़े भी हो जाए तो वान पीछे नहीं हटेगा। लेकिन तभी वान, तेरी मौत आ गई जो तूने तूफान को धोखा दिया। अक्लमंदी इसी में थी कि भाग निकला जाए। अब दुनिया की कोई ताकत तुझे तूफान से नहीं बचा सकती।
तूफान ने हमला किया, चुर, और वान को जकड़ लिया जिंदा न छोड़ने के लिए। ओह उफ! किंतु तभी तड़ाक! सर्व शक्तियों के बादशाह को सामने देख हैरान रह गया तूफान। तुम नागराज यहाँ चीन में? हाँ, मैं नागराज चीन में। अंतरराष्ट्रीय अपराध जगत नागराज से अच्छी तरह परिचित है। चीन के अपराधियों में तहलका मचाकर जाऊंगा मैं। दौड़! उफ! नागराज, तूफान उन सब से अलग है जिन्हें तुमने हराया है। नागराज ने सर्प रस्सी छोड़ी। मेरे नाग एक पल में तुझे बांध लेंगे और फिर तुझे जेल होगी। तभी तूफान का शरीर तपने लगा। हा हा हा! कैद, जेल, तूफान को, हा हा हा! तभी तूफान भयंकर तूफान की तरह आगे बढ़ा। और उफ! इसका शरीर तो बुरी तरह तप रहा है। हा हा हा! नागराज, अब मेरी कैद से कैसे छूटोगे, बोलो। तूफान के शरीर का ताप निरंतर बढ़ता जा रहा था। उफ! अब मैं और पीड़ा सहन नहीं कर सकता। तभी इस लड़ाई का मुख्य दर्शक वान चीखा, नागराज, इसकी बेल्ट उखाड़ दो, उसी में इसकी सारी ताकत है। नागराज के क्षीण होते हाथ ने तूफान की बेल्ट को दबोच लिया और पूरी शक्ति बटोर कर नागराज ने खटाक बेल्ट को उखाड़ दिया। और अब तूफान पड़ा था धरती पर, क्योंकि पावर बेल्ट के बिना वह था केवल फान। फान की रूह फना होगी नागराज का गुस्सा चक्के। दौड़! ओह! क्रोध क्रोध चरम सीमा पर था नागराज का। कोया कोया हितैषी को नागराज की भेंट। यह आतंकवादी है। कोया कोया को तूफान गिरते ही खबर करनी होगी। क्रोधित भीड़ ने पत्थर मार मारकर तूफान को मार डाला। चीन पर वर्षों से हुकूमत करे कोया कोया हितैषी को पहली बार किसी ने इतना नाराज देखा था। नागराज, तूफान का हत्यारा, जू को मैदान में लाना होगा। संघाई में एक गुप्त ठिकाने पर। नागराज, तूफान और जू कोया कोया के दो हाथ हैं। कोया कोया तो केवल ऑर्डर देता है, कार्यान्वित यह दोनों करते हैं। और तुमने प्रधानमंत्री लिपेंग को कहाँ छुपा रखा है? सावलिन जेल में, जिसके अंदर 500 कैदियों की जगह 500 चुने हुए सैनिक कैदियों के वेश में उसकी सुरक्षा पर तैनात हैं। और नागराज, कोया कोया को जब तूफान की मौत की खबर मिलेगी, वह जू को हमारी खोज में लगाएगा। जो चीन की सबसे ताकतवर तोप है, उसकी मारक शक्ति असीमित है। और वान नागराज को जू के बारे में सब बताता चला गया। मुझे डर है कि कहीं वह तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचा दे। वान, नागराज की फिक्र न करो, मेरा पल पल इन्हीं लोगों के बीच गुजरता है। और जू, उसे भी मैदान में आने दो, नागराज कम नहीं पड़ेगा उससे। उधर एक बिल्डिंग में चाइना का एक और बड़ा गैंगस्टर सोया सोया। बॉस, कोया कोया के चरस के भरे 4 ट्रक हमारे गोदामों में आ चुके हैं। लूट लो कोया कोया को, उसका हर माल हमारे गोदामों में होना चाहिए। उसके पूरे गिरोह को सफाया करना हमें। चीन में उसकी जगह हमारा राज्य होना चाहिए। साथियों के भी इरादे बुलंद थे। ऐसा ही होगा ग्रेट सोया सोया, लेकिन क्या? जू! ठहाका लगाया सोया सोया ने। जू! हा हा हा! जहां तूफान पहुंच गया नागराज के हाथों, वहीं जू भी पहुंच जाएगी। हा हा हा! लेकिन तब सबकी आंखों में बहकी परछाइयां दौड़ गई। जू! तड़ाक! सोया सोया, तूने अपने भाई ग्रेट सर कोया कोया को बहुत नुकसान पहुंचा लिया। अब तक तो वह तेरी चोरिया भाई समझकर माफ करते रहे, लेकिन अब पानी सिर से ऊपर उठ चुका है। अब ग्रेट सर ने तेरे लिए और तेरे गिरोह के लिए चुने सजाए मौत। सोया सोया ने भी देरी नहीं की। टूट पड़ो इस पर, अब आज ये यहाँ से बचकर न जाने पाए। तांत्रिक शक्तियों की स्वामिनी जू अकेली ही उन सभी दरिंदों से टकरा गई। जंगल के राजा शेर, मुझे अपनी शक्ति दो। शेर की शक्ति प्राप्त कर वह बिल्कुल शेर की भांति लड़ रही थी। थोड़ा ऑफ बार मैडम जू ने कहा था कि यह ट्रक यहीं खड़ा रखना है, अभी यह लाशों से भरा जाएगा। लो, पहली लाश तो वह आ रही। और जू वाकई अपना वादा पूरा करने में लगी हुई थी। ओह! अभी भी ट्रक में एक लाश की जगह बाकी है, वह भी आती होगी। यह ठीक भी था, क्योंकि अब बचा भी केवल सोया सोया ही था। जू, तूने मेरे सारे गिरोह का खात्मा कर दिया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उफ उफ! यह इतना फुर्तीला होगा मैंने कभी नहीं सोचा था। वानरराज, मुझे अपनी फुर्ती दो। जो नहीं बचेगी तू। और
रातों के राजा चमगादड़, मुझे अपनी शक्ति दो। खड़ाक। ओह, अब मैं चमगादड़ की तरह तेरा सारा लहू चूस जाऊंगी कीड़े। तत्पश्चात, गजराज, मुझे अपनी शक्ति दो। और आखिर ट्रक भर ही गया। बाज राजा, मुझे उड़ने की शक्ति दो। मैडम जू का काम पूरा हुआ। जंगल में जू की डैन में, ग्रेट कोया कोया, आज बहुत खुश होंगे, जू का भेजा हुआ लाशों का ट्रक मिल गया होगा। जू, आज खुशी का दिन हरगिज नहीं है। क्या बात है, आज ग्रेट कोया कोया परेशान नजर आ रहे हैं। हाँ जू, क्योंकि आज हमारा एक बाजू कट गया, तूफान मारा गया। तूफान मारा गया? कब, कैसे, किसने मारा उसे? विश्व आतंकवाद के दुश्मन नागराज ने। नागराज यहाँ चीन में, मैं उसे निगल जाऊंगी। ग्रेट कोया कोया, बदला, बदला। नागराज में आ रही हूँ, तेरी मौत जू। जू, तुम्हें नागराज को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम सावलन जेल से प्रधानमंत्री ली फेंग का अपहरण कर लो, बस वह स्वयं तुम तक पहुंच जाएगा। ली फेंग को पकड़ना अति आवश्यक है। और जो निकल पड़ी ली फेंग का अपहरण करने के लिए। नागराज, विश्व का सबसे ताकतवर मानव। सावलिन जेल, रेड अलर्ट, वू वू। जेल के ऊपर जू मंडरा रही है। भेद तगड़ा इंजाम था वहां। जू बेखौफ गोले की बरसात में नीचे उतरने लगी। बुलेट प्रूफ चमड़ी वाले गेंडे, मुझे अपनी शक्ति दो। जहरीले कांटों वाली साई, मुझे अपनी शक्ति दो। ओह, उफ। अपने रास्ते की रुकावट को साफ करती अकेली जू 500 सैनिकों के बीच तहलका मचाती बड़ी चली जा रही थी। वानराज, मुझे अपनी फुर्ती दो। गजराज, मुझे अपनी शक्ति दो। किंतु उसकी अगली किक किसी को हिला भी न पाई, क्योंकि नागराज, तुम यहाँ आओ जू, स्वागत है। और लगा नागराज का दाव। अब जरा बताना, कैसा लगता है चोट खाकर? धड़ाक। जू को आश्चर्य का भयानक झटका लगा। जू को पहली बार किसी ने धूल चटाई। नागराज, स्वाद अच्छा लगा। फुर्तीले चीते, मुझे अपनी तेजी दो। चीते की तेजी और जंगली भैंसे, मुझे अपने सिर की मजबूती दो। उफ। भैंसे की ताकत ने नागराज को भी मजा चखा दिया। किंतु नागराज के लिए यह बड़ी बात नहीं थी। जू, नागराज को भी बराबर की टक्कर में मजा आता है। दोनों ही एक दूसरे की शक्ति आंक रहे थे। ओह, यह मुझे सम्मोहित करना चाहता है। बिल्ली रानी, मुझे अपनी नेत्र शक्ति दो। नागराज का जादू टूटा। गजराज, मुझे अपनी शक्ति दो। यह तांत्रिक शक्तियों का इस्तेमाल कर रही है। मैं अभी इसे सर्वशक्ति से बांधता हूँ। और जू को नागराज की अविजित सर्प सेना ने बांध लिया। मजा आ गया। जू का किसी ने पहली बार मुकाबला किया है। बूम बूम। तभी वातावरण पुलिस सायरन की आवाज से गूंज उठा। लगता और फोर्स आ रही है। मुझे जल्दी ली फेंग को लेकर निकल जाना चाहिए, वरना हो सकता है ये उसे निकाल ले जाने में कामयाब हो जाए। गजराज, अपनी शक्ति प्रदान करे। और शक्ति दो। और नागराज उस भारी पिलर के नीचे दब गया। मुझे जल्दी से ली फेंग को ढूंढना है। उफ। कुछ ही क्षणों में, गतिवान हिरण, मुझे अपनी गति दे। और वह प्रधानमंत्री ली फेंग को लेकर उड़ गई। शक्तिमान गरुड़, अपनी शक्ति दो। जू के ओझल होने के बाद दोस्त गई वह, लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आया कि तुमने उसे जाने क्यों दिया। ओह वान, पहले यह पिलर उठवाओ, फिर बताता हूँ। अभी लो। उफ, वाकई बेहद शक्तिशाली है जू, लेकिन अब हम प्रधानमंत्री जी को कैसे वापस ला पाएंगे? नागराज मुस्कुराया। वॉन, मैंने नागानंद और नागनाथ को प्रधानमंत्री की जेबों के अंदर भेज दिया था। वे दोनों हर मुसीबत से उनकी रक्षा करेंगे और उनसे मानसिक संपर्क बनाकर मैं कोया कोया हितैची के अड्डे पर तक पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि जू प्रधानमंत्री जी को लेकर सीधे कोया कोया के हेडक्वार्टर पर ही पहुंचेगी। मैंने पहले ही ऐसा प्लान बना लिया था और अब सब उसी के अनुसार हो रहा है। नागराज, यू आर जीनियस। और अब हमें चाहिए कि हेलीकॉप्टर। ओ श्योर, अभी इंतजाम हो जाएगा। कुछ ही पलों बाद वे दोनों हेलीकॉप्टर पर सवार थे। नागराज, नागराज, वॉन, मुझे नागानंद के भेजे संदेश मिल रहे हैं। संदेश तो लगता कहीं पास से आ रहे हैं, आसमान से ही। अरे ये क्या? क्या देखा नागराज ने? कोया कोया हितैची के हेडक्वार्टर में। सर, आपके लिए चीफ की कॉल है अमेरिका से। ओह, बात कराओ।
सर कोया कोया इतेची ऑन द लाइन, कहिए क्या हुक्म है। कोया कोया, तुम सीआईए के सबसे अच्छे एजेंट हो। कोया कोया पर परेशानियों के बादल छाए हुए थे। और तुम्हें पता होना चाहिए था कि सीआईए का काम दिए हुए वक्त में पूरा होना जरूरी होता है। सर काम समय पर ही होता, किंतु काम के बीच में नागराज आ गया। नागराज चीन में। यस सर। और लीफेंग भी अब हमारे कब्जे में आ चुका है। ठीक है, तो उसका मजबूर करो कि वे हमारा एटॉमिक पावर स्टेशन चीन में बनाने के लिए राजी हो जाए। बातें समाप्त हुई। उफ, अगर आज लीफेंग हमारे कब्जे में न आता तो मेरी मौत निश्चित थी। इधर नागराज को दिखाता एक बैलून। वन, वे जरूर इस बैलून के अंदर है। इसी में कोया कोया का हेडक्वार्टर। इस बैलून में, यह तो एक बहुत बड़ी कंपनी का विज्ञापन का बैलून है नागराज, तुम्हें जरूर गलत फहमी हुई है। इसमें जरूर कुछ भेद है। तभी, अरे वह देखो वन, वह दरवाजा खुल रहा है और हेलीकॉप्टर बैलून में समा गया। कोया कोया के सामने। वेलकम नागराज, वेलकम इन कोया कोयास एम्पायर्स। नागराज यहाँ पहुंच ही गया। तो यह है दुष्ट कोया कोया। तभी नागानंद व नागनाथ लीफेंग की जेब से निकलकर नागराज की कलाइयों में समा गए। नागराज, तुमने तूफान की हत्या करके कोया कोया को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। इसकी सजा तुम्हें मिलेगी जू के हाथों मौत। और हम सब यह तमाशा देखेंगे और जीतने वाले को नंबर देंगे। थैंक्स ग्रेट कोया कोया, मैं इसको मारने के लिए बेताब हूँ। वानरराज, मुझे फुर्ती दो। शाबाश जू, 10 नंबर। किंतु नागराज तुरंत ही संभल गया। 20 नंबर नागराज। फिर तो कोया कोया को सभी नंबर नागराज को ही देने पड़े। उफ, जो कुछ करो तुम हार रही हो। भूल गई तुम्हें तूफान की मौत का बदला लेना है। जो खड़ी हुई। जंगल के समस्त प्राणी मुझे स्फूर्ति प्रदान करे, मुझे ताकत प्रदान करे। यह मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई है। अपनी स्वामी को शक्ति दो। नई शक्ति के साथ जू नागराज की तरफ दौड़ी। हाय, जू से टक्कर नागराज को भी महंगी पड़ रही थी। उफ, यह क्या हुआ, एकदम इसमें इतनी शक्ति कहाँ से आ गई। साक्षात मौत बनी हुई नागराज की तरफ फिर दौड़ी आ रही थी। यह टक्कर इसे सीधे यमलोक पहुंचा देगी। और नागराज सही वक्त पर एक तरफ को उछल गया। धड़ाक। टक्कर वाकई जबरदस्त थी, लेकिन खुद जो भी वह टक्कर न सह पाई। मुझे लगता है कि तुम मुझसे और नहीं लड़ सकोगी। किंतु यही नागराज ने गलती की शायद। उंगली पकड़कर पोंछा पकड़ा था जू ने। नागराज, मुझे अपनी शक्ति दो। हाय, जड़ रह गया नागराज। मुझे अपनी शक्ति दो नागराज। यह क्या कर रही है। जू को तुम्हारी सभी शक्तियां चाहिए। उफ, मैं नर्वस क्यों हो रहा हूँ, मुझे कुछ हो रहा है। गिव अप। नो, यह नागराज को क्या हो रहा है। अगर अगर जू ने वाकई नागराज की शक्तियां ले ली तो नहीं। नागराज की आत्म शक्ति जवाब देने ही वाली थी कि वान तेजी से दौड़ा। नागराज, होश में आओ नागराज, तुम सर्वशक्तिमान हो। तभी कोया कोया का हाथ हरकत में आया। धोए धोए। गोलियों से छलनी हो गया जामाद सीआईडी एजेंट। किंतु फिर भी कारनामा अंजाम दे दिया उसने। नागराज, यू आर नीडेड। नहीं वॉन। नागराज, मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी बाहों में दम तोड़ रहा हूँ। आई लव चाइना। वॉन, तेरे हत्यार को बहुत बुरी मौत मारूंगा मैं, सच। अब नागराज को कौन रोक सकता था। हत्यारिन चुड़ैल। जू की मौत अब निश्चित थी। नागराज के मुंह से भयंकर विष फुंकार निकली। जू का भी असर वही हुआ जो अब तक औरों का होता आया है, मौत। नागराज, अब खेल खत्म होगा। तुम जाओ वहीं रुक जाओ और जैसे जैसे मैं कहूँ वैसे करते जाओ, वरना मैं लीफेंग को शूट कर दूंगा। नहीं, ऐसा मत करना। बोलो मुझे क्या करना है। मुझे पता नागराज, अब मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, इसलिए फिलहाल तो तुमसे छुटकारा पाना जरूरी हो गया है। एक जगह पहुंचकर वह ठिठक गया। रुको नागराज, ओपन द इमरजेंसी डोर। बैलून के फर्श में एक दरवाजा बन गया। जंप नागराज, कूदो, कूद जाओ। नागराज कूदा, किंतु अकेला नहीं, दोनों के साथ। नागराज अकेला नहीं कूदेगा, तुम्हें भी साथ लेकर जाएगा। ओह। कुछ ही क्षणों में नागानंद, नागनाथ
वह सर्प सेना ने अद्भुत पैराशूट बनाना शुरू कर दिया। वाह, सांपों का पैराशूट। धन्यवाद नागानंद नागनाथ। ओह बचाओ। नागानंद व नागनाथ खूनी जंग में भी दिखा चुके हैं यह कारनामा। यह कॉमिक्स भी आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, नागराज के फोल्डर में। बड़ा भयानक क्षण था वह जब आकाश में उड़ने वाला धरती से टकराया। धड़ाक। नागराज, बहुत बुरा अंत हुआ कोया कोया का। अपराध की राह पर चलने वालों का ऐसा ही अंत होता है। फिर कोया कोया इतेची के सभी अड्डों को नेस्तनाबूद कर दिया गया और चीन में नागराज का शानदार अभिनंदन हुआ। मैं नागराज को ग्रेट मैन ऑफ चाइना अवार्ड से सम्मानित करता हूँ। आई लव नागराज, आई लव नागराज। और फिर नागराज ने चीन से भी विदा ली। समाप्त। दोस्तों, यहाँ पे ये संजय गुप्ता का पत्र लिखा हुआ है। प्रिय मित्रों, काबू की खजाना के लिए आपके बहुत से पत्र प्राप्त हुए। धन्यवाद। मैं आपके सुझावों की तरफ ध्यान दे रहा हूँ। लाल मौत में YBA के वाकई मारा गया था। अपनी यह भूल मुझे कबूल है। नागराज की अगली चित्रकथा का नाम है नागराज और नगीना का जाल। आपके पत्रों के इंतजार में, संजय गुप्ता। ये यहाँ पे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लाल मौत में जो ये था यूसुफ बिन अली खान, ये मार दिया गया था। और जो नागराज की उससे अगली कॉमिक्स थी नागराज और काबू की खजाना, उसमें YBA को दोबारा दिखाया गया था। तो इसलिए शायद ये पत्र किसी ने लिखा होगा कि उसमें उसको जिंदा क्यों दिखा दिया। मैंने भी देखा था वहाँ पे, फिर मैं सोचा कि हो सकता है ये कॉमिक्स पहले बन गई हो और बाद में रिलीज की गई हो। खैर, और नागराज की अगली कॉमिक्स नगीना का जाल तो नहीं है। इसकी अगली कॉमिक्स है जादू का शहंशाह, और उसके बाद आई थी नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव, और फिर आई थी नागराज और नगीना का जाल। तो मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।